आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा आएगा क्यों, कहाँ पे आएगा, तो उसके बारे में पहले हम जानकारी लेते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब लेंगे, तो हमको क्या दिखेगा कि हम बोलेंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेके हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये बात तो है, हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में है। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में है तो हम क्यों इधर उधर भागेंगे, हम सीधा उसका इंटीग्रेशन लिख ही देंगे। लेकिन अगर वो इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं होगा, मैं उसके बाद देखूंगा उसमें कोई रूल का यूज हो रहा है क्या, वो भी मेरे को नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं देखूंगा क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं सोचूंगा कि इसको बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या। मैं अगर एक एग्जांपल दे दूं, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले अगर मैं ये फंक्शन लेता हूं, है ना, सबसे पहले अगर मैं ये लेता हूं x sin x स्क्वायर इंटू dx, तो मेरे को ये फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। हम इसमें बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज करेंगे, कहां से हमको पता चलेगा कि यह मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमको यूज करना है। तो हम तो सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे, देखेंगे, ये देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, नहीं है, दिखाई दे रहा है। फिर देखते हैं कि रूल का बारे में अगर बता रहे हैं तो यहाँ पे इंटू का रूल दिखाई दे रहा है, x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि इंटू का रूल हम काफी देर में पढ़ने वाले हैं, तो ये इंटू का रूल में तो हम नहीं पढ़े, फिलहाल नहीं पढ़े, फिर हम क्वेश्चन दे रहे, हो जाएगा, मैं जानता हूँ हो जाएगा, इसलिए दिया हूँ। इसका मतलब है कि रूल तो नहीं आ रहा है। अगर रूल नहीं आ रहा तो हम क्या देखेंगे, उसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका आगे क्या सिंप्लीफाई करे इसे। एक तो अलजेब्रिक है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक है। ट्रिगोनोमेट्रिक भी ऐसा है कि उसको अगर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, करेंगे तो हम sin 2x वाला लिखेंगे, sin 3x वाला लिखेंगे, वो उसको उल्टा और लंबा बना देगा, डिफिकल्ट बना देगा। सिंपल तो हो नहीं रहा है, तो और सिंप्लीफाई क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज ए क्वेश्चन जहां पे कि हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। कैसे करेंगे हम बताएंगे, पहले हम क्वेश्चन थोड़ा समझ तो ले कि क्या क्वेश्चन में हम करेंगे। तो एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं sin x बाय cos टू द पावर 4x इंटू dx। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमको दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, रूल नहीं है, स्टैंडर्ड तो नहीं है, दिखाई दिया रूल नहीं है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन होने का गुंजाइश है। यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जिसपे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करके क्या हम उस स्टैंडर्ड तक पहुंच सकते हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो हमारा है sin cos sec स्क्वायर x cos स्क्वायर x sec x tan x cosec x cot x, क्या उसमें हम पहुंच सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। अगर पहुंच जाएंगे फाइन, हम कर लेंगे, आगे क्यों इधर उधर क्यों भागेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो मतलब हमारे पास कुछ और प्रोसेस हो सकता है जिससे हम इसको कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा, फिर से बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx, ये क्वेश्चन फिर से हम शुरू करेंगे, देखेंगे अरे ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपोनेंशियल भी दिखाई दे रहा है, इनवर्स भी दिखाई दे रहा है, अलजेब्रा भी दिखाई दे रहा है, कितने सारे यहाँ पे मिलके हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में तो हो नहीं पा रहा है। अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में नहीं हो पा रहा है, अगला स्टेप हम देखेंगे रूल यूज हो रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों नहीं हो पाया, मतलब अब तीसरा चीज सोचेंगे क्या दूसरा कोई मेथड है इसको करने का। तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में नहीं हो पा रहा, तो हम देखें कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो दूसरे मेथड के बारे में सोचेंगे। तो दूसरा मेथड हो गया हमारा क्या, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और भी मेथड्स बहुत सारे हैं इंटीग्रेशन करने का, लेकिन ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन इसी मेथड में ही होगा, दूसरा मेथड में नहीं हो सकता। तो हमारा ये सब टाइप में चले जाता है, ये सब टाइप में चले जाता है। इस टाइप का इंटीग्रेशन को ऐसे करेंगे, इस टाइप का इंटीग्रेशन में ऐसे करेंगे। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मतलब अच्छी तरह इसमें सोचने वाला चीज सारे है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, हमको कॉन्सेप्ट इसमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे करते हैं।